नमस्कार दोस्तों, नॉक नॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आप तक वो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो आज हम बात करते हैं किन्नरों के बारे में। किन्नरों के बारे में आज 11 रोचक तथ्य हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ट्रेन में तालियां बजाते हुए यानी किन्नर शक्ल देखकर और उनके व्यवहार से ही हम उनको पहचान लेते हैं कि वो किन्नर है। कई नाम होते हैं इनके, हमारे यहाँ किन्नर भी बोला जाता है, हिजड़ा और जाने न जाने क्या क्या नाम लोग बोलते हैं। आम आदमी इनके पैसे मांगने का ज़्यादा विरोध नहीं करता है और चुपचाप निकाल कर दे देता है। ऐसा क्यों? बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, पर क्यों नहीं लेनी चाहिए ये कोई नहीं बताता है। सच्चाई तो ये है कि किसी को पता ही नहीं, तो बताएंगे कैसे। किन्नरों की शव यात्रा भी गुप्त रखी जाती है। हमारे देश में 5 लाख से ज़्यादा किन्नर हैं। आज हम आपको बताएंगे किन्नरों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपने आज से पहले कभी नहीं जानी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई थी और ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर्य की अधिकता से बेटा पैदा होता है और रज यानी रक्त की अधिकता से बेटी पैदा होती है। और अगर रक्त और वीर्य दोनों को बराबर रखा जाए तो फिर किन्नर पैदा होते हैं। महाभारत में अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने विहंगला नाम के एक हिजड़े का रूप धारण किया था। उन्होंने उत्तरा को नृत्य और गायन की शिक्षा भी दी थी। किन्नर समुदाय खुद को मांगलमुखी मानते हैं, इसलिए ही ये लोग बस शादी, जन्म समारोह जैसे मांगलिक कार्यों में ही भाग लेते हैं। मरने के बाद भी ये लोग मातम नहीं मनाते हैं, बल्कि ये खुश होते हैं कि इनका जन्म से पीछा छूटा। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती हैं। माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम से वनवास के दौरान वरदान प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि इनसे एक सिक्का लेकर अगर आप अपने पर्स में रख लें तो कभी भी आपको धन की दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी के घर बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के जननांग में कोई कमजोरी पाई जाती है तो उसे किन्नरों के हवाले कर दिया जाता है। ये समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चाल ढाल थोड़ी कम कोमल हो और जो ऊंचा उठने के ख्वाब देखता हो। वो समुदाय मतलब किन्नरों का समुदाय उससे नज़दीकियां बढ़ाता है और फिर समय आते ही उसे बधिया कर देता है। बधिया मतलब यानी उसके शरीर के उस हिस्से के अंग को काट देता है जिससे वो लड़का बनता है। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करता है। ये विवाह लेकिन मात्र एक दिन के लिए ही होता है। शादी के अगले ही दिन अरावन देवता की मौत हो जाती है और इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। सन 2014 से पहले इन्हें समाज में कहीं गिना नहीं जाता था। अभी भी इनके साथ हुए बलात्कार को बलात्कार नहीं माना जाता है। और किन्नरों की बद्दुआ इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी ही दुखी रहते हैं। ऐसे में किसी दुखी दिल या किसी दुखी आत्मा से दुआ और बद्दुआ लगना स्वाभाविक है। किसी की मौत के बाद पूरा हिजड़ा समुदाय 1 हफ्ते तक भूखा रहता है। किन्नरों के बारे में अगर सबसे गुप्त कुछ रखा गया है तो वो है इनका अंतिम संस्कार। जब भी इनकी मौत होती है तो उसे कोई आम आदमी नहीं देख सकता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि ऐसा करने से मरने वाला फिर अगले जन्म में किन्नर ही बन जाता है। इसलिए इनकी शव यात्राएं रात में निकाली जाती हैं। शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते और चप्पलों से पीटा जाता है। इनके शवों को जलाया नहीं जाता है बल्कि दफनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी दें। नमस्कार।